हाय गाइस, सो फाइनली वन प्लस नॉट बड्स 3R मेरे पास आ गए हैं। एंड भाई ये कितने अलग हैं हमारे ओप्पो के एनको बड्स 3 प्रो से, सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड मैंने इनको टैग भी कर रखा है, सो आप चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले अगर मैं डिजाइन की बात करूँ इसके केस की, मेरे हिसाब से केस काफी ज्यादा बल्कि है, तो इसको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से इसका केस थोड़ा छोटा करना चाहिए था। आई डोंट नो क्यों नहीं किया गया, शायद आपको इतना पसंद ना आए, मुझे भी नहीं आया। लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्पेशली हिंज की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। टाइप सी पोर्ट मिल जाता है एंड एलईडी इंडिकेटर भी है। बाकी पेयरिंग बटन इसमें नहीं दिया गया है, विच इज फाइन, क्योंकि ये एकदम फास्ट पेयरिंग के साथ आते हैं। आराम से भाई ये आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एंड अगर मैं यहाँ T310 और ओप्पो एनको बड्स 3 प्रो की बात करूँ तो देखो उनका केस मुझे इसके केस से तो बेटर लगा है। बिल्ड क्वालिटी भी मोस्टली तीनों की सेम ही है, अच्छी है, बट ये ज्यादा बल्कि है तो कैरी करने में डिफिकल्टी हो सकती है। TWS की अगर मैं बात करूँ भाई, तीनों का ही जो डिजाइन है इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है, काफी सिमिलर है। मैं बोलूंगा ओप्पो एनको बड्स 3 प्रो के तो ये एकदम हमशक्ल भाई हैं, सिर्फ कलर का फर्क है मेरे हिसाब से। बाकी काफी सिमिलर दिखते हैं, काफी ज्यादा। मेरे हिसाब से भाई एनको बड्स 3 प्रो जो आ रहे हैं उनसे इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दो मेन चीज़ों को छोड़ के, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी ओवरऑल फिट इनकी भी काफ़ी अच्छी है, पैसिव नॉइस कैंसलेशन भी बहुत अच्छा है, एंड इनमें IP55 की रेटिंग है। 12.4 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। एनको बड्स 3 प्रो में भी सेम कहानी है, एंड T310 में भी मोस्टली सेम कहानी है। बाकी इसमें आपको टच जेस्चर्स मिल जाते हैं, स्मूथली काम करते हैं, एंड हेम एलईडी का ऐप है ही जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये तो खैर सारे ही TWS में मिलने लग गया है कस्टमाइजेशन, एंड वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है। बाकी रही कनेक्टिविटी की बात, तो इनमें आपको ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, मतलब थोड़े ही ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं पावर के मामले में एंड कनेक्टिविटी के मामले में, विच इज़ अ गुड थिंग। इनमें भी आपको डुअल पेयरिंग मिल जाता है, डबल AC कोडेक मिल जाता है, SBC कोडेक मिल जाता है। अब जो डुअल पेयरिंग है वो सीमलेसली स्विच करता है दो डिवाइसेस के बीच में, बट ऑटोमेटिक प्ले पॉज इनमें भी नहीं होता है। तो रियलमी, ओप्पो एंड वन प्लस तीनों का जो मालिक है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने कसम खाई है ये वाला फीचर हम मर्जी से देंगे, किसी भी रैंडम TWS में दे देंगे, हर TWS में नहीं देने वाले। तो इनमें भी नहीं मिलता है, ना एनको बड्स 3 प्रो में मिलता है, ना T310 में मिलता है। सो समझ गए आप, मतलब यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा नीचे तो डेफिनेटली होता है इस चीज़ से। बाकी डुअल पेयरिंग है। अब दोस्तों अगर गेमिंग की बात करूँ, आराम से इनमें गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि भाई 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है। आप सारे ही गेम्स खेल सकते हो, सारे ही फोन्स में आपको लो लेटेंसी मिलने वाली है। जरूर नहीं कि आपको वन प्लस का ही फोन यूज करना पड़ेगा। सो वो एक चीज बढ़िया लगी मुझे, मैंने गेमिंग करके देखी, एक्सपीरियंस अच्छा था। नाउ कमिंग टू द म्यूजिक क्वालिटी, यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वो नजर आने लगता है तीनों ही TWS में, मतलब एनको बड्स 3 प्रो, T310 एंड हमारे वन प्लस के नॉट बड्स 3R। तीनों में हालांकि सेम ड्राइवर साइज है 12.4 mm, लेकिन ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग की गई है। अब मैं बताता हूँ आपको मेनली पहले एनको बड्स 3 प्रो एंड वन प्लस नॉट बड्स 3R में क्या डिफरेंस है। दोनों ही TWS ट्रेबल में मोस्टली सेम है, काफ़ी आसपास हैं, आपको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। ज़्यादा डिफरेंस फील होगा आपको वोकल्स में एंड बेस में। जो बेस है एनको बड्स 3 प्रो का इतना तगड़ा नहीं है, थोड़ा सा मडी बेस है। इनमें मतलब नॉट बड्स 3R में आपको बेस काफ़ी तगड़ा मिल जाता है भाई। इवन वो इतना ज़्यादा बेस हो जाता है कभी कभार कि आपकी जो वोकल्स है वो अफेक्ट होने लगती है। मतलब म्यूजिक में जो आपको मिड्स मिलते हैं, जिनको हम वोकल्स बोलते हैं, वो अफेक्ट होने लगते हैं बेस की वजह से, जिनको हम लोज बोलते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप वोकल्स ज़्यादा पसंद करते हो म्यूजिक में, आपको ये इतने ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। एनको बड्स 3 प्रो बेटर है, बट अगर आपको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बेस लवर हो, देन नॉट बड्स 3R को कंसीडर कर सकते हो। इवन T310 को भी कंसीडर कर सकते हो। T310 में बेस तगड़ा है एंड उसके बावजूद भी जो ट्रेबल है, जो वोकल्स है, वो इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी के हिसाब से बोलूँगा T310 अभी भी टॉप पे है। क्लैरिटी वाइज, सिर्फ क्लैरिटी वाइज एनको बड्स 3 प्रो बेस्ट है, बट ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस भाई T310 का बेस्ट है, क्योंकि उसमें ANC भी मिल जाता है एंड एनको बड्स 3 प्रो और ये जो हमारे नॉट बड्स 3R हैं, इन दोनों में ही आपको ANC नहीं मिलता है। तो भाई तीनों में ही अगर म्यूजिक क्वालिटी के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँ, सब कुछ देख के, लाइक बेस, ट्रेबल एंड वोकल्स, T310 टॉप पे है हर चीज़ देखने के बाद। सेकंड पे मैं बोलूँगा यहाँ पे एनको बड्स 3 प्रो लगे मुझे, क्योंकि भाई बेस अच्छा है, अफेक्ट नहीं करता है आपके वोकल्स को या फिर ट्रेबल को। तीसरे नंबर पे भाई हैं वन प्लस के नॉट बड्स 3R म्यूजिक के मामले में, क्योंकि इनमें बेस काफ़ी अच्छा है, बट जो वोकल्स है वो अफेक्ट होने लगते हैं बेस की वजह से। बाकी तीनों ही TWS में आपको EQ कस्टमाइजेशन मिल जाती है। आप EQ को ऊपर नीचे कर सकते हो ताकि आपके टेस्ट के हिसाब से आपको म्यूजिक आउटपुट मिल सके। एंड वैसे भी 3 प्रीसेट मिल ही जाते हैं, लाइक
बेस मोड है, बैलेंस मोड है एंड वोकल्स के लिए मोड भी दिया गया है, तो ये चीजें आप देख लेना। बाकी नॉट बड्स 3R में आपको AI ट्रांसलेशन भी मिलता है, बट मेरे सैमसंग S23 में काम नहीं कर रहा था, शायद ये सिर्फ OnePlus फोन्स के साथ ही काम करेगा। एंड अब मैं अगर कॉलिंग की बात करूँ, नॉट बड्स 3R बढ़िया है कॉलिंग के लिए। OnePlus हमेशा से ही कॉलिंग के लिए बढ़िया TWS बनाते आ रहा है एंड यही है मेन डिफरेंस जो आपको एनको बड्स 3 Pro एंड नॉट बड्स 3R में देखने को मिलेगा। मतलब कॉल क्वालिटी 3R में थोड़ी सी बेटर है, T310 में भी ऑलमोस्ट 3R जितनी ही बढ़िया कॉल क्वालिटी मिल जाती है। सो इन दोनों में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। तो हाय ब्रो, अभी मैं यूज कर रहा हूँ OnePlus Nord Buds 3R। अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है। तो तुझे अभी इस कंडीशन में मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? हाय ब्रो, तो अभी मैं ट्रैफिक वाले कंडीशन में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है ट्रैफिक का। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? मैं स्टिल ऑडिबल या मेरी आवाज़ मतलब नीचे रह गई है एंड ट्रैफिक की आवाज़ ऊपर है? सो हाय, अभी जो TWS में टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds T310। ये T300 के सक्सेसर हैं। अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बस पंखा चल रहा है। तो तुझे मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है। एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर ट्रैफिक की जो नॉइज है वो ज़्यादा मतलब ओवर पावरिंग है और मेरी आवाज़ सुनाई अच्छे से नहीं दे रही? अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ Oppo Enco Buds 3 Pro। अपने रूम में हूँ, नॉर्मल मतलब पंखा ही ऑन है, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? अभी मैं एकदम ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत शोर शराबा है। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से आ रही है? आई यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर जो बैकग्राउंड नॉइज है वो ओवर पावरिंग है? अब दोस्तों हम देखो सीधा आ जाते हैं बैटरी बैकअप में। यहाँ पे T310 सबसे नीचे है, क्योंकि जो नॉट बड्स 3R हैं एंड एनको बड्स 3 Pro हैं, दोनों में 54 आवर्स तक की म्यूजिक प्लेबैक मिल जाती है 50-60% पे, विच इज ग्रेट। पर्सनली जब मैंने इनको रियल लाइफ में टेस्ट किया तो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है सिंगल चार्ज में एंड 4 से 5 बार आप इसके केस में चार्ज कर सकते हो इनके रेस्पेक्टिव TWS को। मतलब मैं नॉट बड्स 3R एंड एनको बड्स 3 Pro की बात कर रहा हूँ। तो देखो ओवरऑल नॉट बड्स 3R सही है, लेकिन T310 अभी भी बेटर है, क्योंकि भाई उनमें म्यूजिक की ओवरऑल क्वालिटी मुझे बेटर लगी एंड ANC भी बेटर लगी, और बाकी कॉलिंग तो सेम है ही एंड गेमिंग वगैरह भी सेम है। तो भाई मैं तो अभी यही बोलूंगा, अगर आपका बजट 2000 का है देन आप डेफिनेटली खरीद सकते हो T310। लेकिन अगर आपका बजट कम है, 1500 के आसपास का है, मैं बोलूंगा आंख बंद करके आप नॉट बड्स 3R ले सकते हो या फिर आप एनको बड्स 3 Pro ले सकते हो, अगर आपको क्लैरिटी ज्यादा चाहिए। तो देखो प्राइस का तो डिफरेंस है ही 300 से 500 रुपए का, लेकिन एट द सेम टाइम ANC का भी डिफरेंस मिल जाता है एंड मेरे हिसाब से ANC एक इंपॉर्टेंट फीचर है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, काइंडली डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन एज वेल, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।